हेलो डियर नीट एस्पायरेंट एंड देयर पेरेंट्स। आज का जो इशू है, जो टॉपिक है जो वीडियो का, वो बहुत ही सीरियस इशू है रिलेटेड टू नीट यूजी 2024 का रिजल्ट एंड देयर प्रिपरेशन एंड एवरीथिंग। गाइस, सबसे पहले तो जो शिकायत आ रही है, जैसे कि आप लोग न्यूज़ में देखा, शिकायत नहीं न्यूज़ में चल ही रहा है कि कुछ लोग नीट के रिजल्ट के बाद सुसाइड किए हैं और ये अलग अलग जगह से, सब ज़्यादा तो स्पेशली कोटा से आया। तो खैर, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा, नीट जो है वो लास्ट नहीं है। नीट जो है वो आखिरी ज़िंदगी का आखिरी हिस्सा नहीं है। तो कोई भी एग्ज़ाम ज़िंदगी का, लाइफ का आखिरी हिस्सा नहीं होता। तो कोई भी एक कदम उठाने से पहले अपने परिवार के बारे में, सबके बारे में सोचें। आज का जो आगे का टॉपिक है वो सीरियस इशू इससे है कि नीट का रिजल्ट जो आया, गाइस, सबसे पहले चीज़ तो सभी पेरेंट्स को समझना चाहिए, इस पर आगे आके बात करनी चाहिए। सारे ट्यूटर, जो भी टीचर्स है, कोचिंग्स है, उसके सारे एक स्टेक होल्डर को आगे आने चाहिए, इस पर खुल के बातें करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो कि हमें डाउट क्यों नहीं होगा। अगर सारे डाउट को एक जगह कनेक्ट करो तो स्टूडेंट के बीच में ये जो पेपर लीक है, क्वेश्चन रिजल्ट को मैनिपुलेट करना, ये सब चीज़ें क्यों नहीं आएगा। डेफिनेटली आएगा और सबको इस पर आगे आके बोलनी चाहिए। देखो, जब तक ये तो मैटर तो कोर्ट में चला गया है, बट जब तक प्रूफ नहीं हो जाए तब तक हम इस पे तो अपना आवाज़ उठाएंगे ना। हम सबको उठानी चाहिए, क्योंकि जो बहुत मेहनत से लोग प्रिपरेशन करते हैं, एक रिजल्ट मैनिपुलेट हो के अगर किसी चीज़ को आए तो ये कितनी बेशर्मी की बात है। वो लोग, स्टेक होल्डर, जो लोग इसको कंडक्ट कर रहा है, मेरे हिसाब से बहुत ही गलत हो रहा है। तो सभी लोग इस पर आके आवाज़ उठाएं, हम भी इसमें हैं जहाँ तक मेरे से पॉसिबल होगा। सबसे पहले चीज़ों को कनेक्ट करते हैं। देखिए, लोग का कहना है कि नहीं, ये तो हर बार का होता है कि रिजल्ट आया लोग आवाज़ उठाने लग जाते हैं। आवाज़ क्यों ना उठाए। सबसे पहली चीज़, एग्ज़ाम कब हुआ? 5 मई को। रिजल्ट कब आना था? एक्सपेक्टेड था 14 जून या 10 जून के बाद। कब रिजल्ट दे दिया? 5 जून को। चलिए, 5 जून को आपने रिजल्ट दिया, किस टाइम पे दिया? जिस टाइम पे पब्लिक बहुत ही ज़्यादा सस्पेंस था इलेक्शन को लेकर, रिजल्ट का पूरा वो चल रहा था, कौन कैसे किसको जिता रहा है, कौन हारा है, कैसे सरकार फॉर्मी, एवरीथिंग वाज मिक्सअप। सब लोग, सब चैनल बिजी थे। उस टाइम आप बीच में रिजल्ट डालते हैं 5-6 बजे के बीच में, जो कि टाइम बिल्कुल ही अलग था, अलग चीज़ का सिस्टम चल रहा था, अलग मुद्दे पे बातें चल रही थी। अब आते हैं रिजल्ट मैनिपुलेट कैसे लोग इस पर आशंका क्यों ना करें। सबसे पहली चीज़, पहला बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि 67 लोग 720 आउट ऑफ 120 लाए हैं, विच इज़ वेरी, मेरे हिसाब से इट्स लाइक पॉसिबल ही नहीं है, या फिर पॉसिबल है तो बिना मैनिपुलेट के, मेरे हिसाब से तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। अब आते हैं, आउट ऑफ 67 10-12 ऐसा है जो एक ही सेंटर का सेम, लाइक उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो जस्ट 1 आउट ऑफ ऊपर नीचे का है। तो ये दूसरी चीज़। तीसरा, अगर डॉट कनेक्ट करें तो एग्ज़ाम के बाद ही कई लोग आवाज़ उठाए, कई लोग सुप्रीम कोर्ट में भी गए। अभी तक मैटर सुप्रीम कोर्ट में लंबित है कि कई जगह पे पेपर लीक हुए थे, कई जगह पे FIR हुए हैं। FIR तो गलत नहीं हो सकते लोग, जैसे एग्जांपल पटना में ले लो, सेंटर पूरा वो हो गया था, कुछ बच्चे ने पेपर लीक कराया था, कुछ प्रॉक्सी कैंडिडेट बैठे हुए थे। तो बहुत सारे ऐसे डॉट है जिसको हम कनेक्ट करके कह सकते हैं रिजल्ट मैनिपुलेट हो सकता है। अब आते हैं इसका सोल्यूशन क्या है। गाइस, सबसे पहले तो अभी फ़िलहाल मेरे हिसाब से NTO के इस पर बहुत ही क्लियर कर, हाँ, दूसरा पॉइंट जो था, जो डॉट आ रहा है बच्चे के दिमाग में कि आउट ऑफ 720 किसी का 718, 716, 719 कैसे आ सकता है। इज़ इट पॉसिबल? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। या तो आपको पूरा सही करिएगा 720 आएगा, एक भी गलत कीजिएगा सीधे 715 पे आ जाइएगा, 716 पे। इस पे NTA का एक्सप्लेनेशन क्या है कि हमने ग्रेस मार्क्स दिया, जिसका टाइम ये कब से होने लग गया यार, कहाँ से एकदम से दियो। तो पूरा सिस्टम देखो, बच्चे को बीच में दो, किसको ग्रेस मिला, किसको नहीं मिला, किसको क्या हुआ। कई बच्चे का परसेंटाइल एक सब्जेक्ट में 0 है, किसी का 1 है, किसी का, ये पॉसिबल है क्या? तो अल्टीमेटली बहुत सारे ऐसे डॉट है जिस पे बच्चे को ये है, शंका हो सकती है, और इस पे NTA को आगे क्लियर करनी चाहिए। मेरे हिसाब से जब तक मैटर कोर्ट में है, चीज़ें आगे नहीं बढ़नी चाहिए, रिजल्ट को यहीं पे स्टॉप कर देना चाहिए। और जो भी है, अगर गिल्टी पाया गया है तो फिर उसको सख्त से सख्त सज़ा मिले और पेपर जो है दोबारा कंडक्ट किया जाए। क्योंकि देखिए, किसी एक पढ़े हुए बच्चे को अगर रिजल्ट रोका जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है, या फिर किसी ऐसे बच्चे जो बिना पढ़े प्रॉक्सी कैंडिडेट के थ्रू या सेटिंग करके या ये करके आगे बढ़ जाता है, ये हमारे लिए, हमारे NTA के लिए, हमारे कंट्री के स्टेक होल्डर के लिए बहुत बेशर्मी की बात है। क्योंकि आप एक नहीं, एक बच्चे का रिजल्ट से उसके पूरी फैमिली इफेक्टेड होता है। आप 24 लाख बच्चे को मत देखिए जो नीट में बैठा है, उससे जुड़े 1 करोड़ बच्चे, 1 करोड़ परिवार का देखिए जो इस एग्ज़ाम से इफ़ेक्ट होता है। वो अपने सारे फंक्शंस नहीं रोक देते हैं, अपने बच्चे के लिए सब कुछ सेक्रीफाई करते हैं इस पे। और अगर हम पेपर लीक के मुद्दे पे आए तब तो बेशर्मी की हद पार हो गई गवर्नमेंट की, हम इस पे जा ही नहीं सकते हैं। यूपी में पुलिस कांस्टेबल का पेपर लीक,
यूपीएससी का पेपर लीक, बीपीएससी का पेपर लीक, कहाँ कहाँ पेपर लीक नहीं हुआ है, राजस्थान में पेपर लीक, हर एग्ज़ाम में तो पेपर लीक हो रहे हैं। तो हम क्यों नहीं इस पर आवाज़ उठाएं, क्यों हमें शक नहीं होगा। नीट और आईआईटी जैसे बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम में इस पर सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए। जो ऐसा करता है उस पर सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। फ़िलहाल अभी जो भी बच्चे से इफ़ेक्ट हुए हैं उसको पूरी तरह से गवर्नमेंट को, स्टेक होल्डर को, एनटीए को, टेस्टिंग एजेंसी को, सबको आके क्लियर करनी चाहिए क्या क्या हुआ है। जब तक सुप्रीम कोर्ट का रिजल्ट नहीं आए उस पर चीज़ों को यहीं पे स्टॉप रखना चाहिए। जहाँ तक बात है टीचर कम्युनिटी को, सारे टीचर कम्युनिटी एक प्लेटफॉर्म पे आए, सारे डॉक्टर, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली नीट जो हुआ ये हमारे कंट्री का फ्यूचर है। हमारे फ्यूचर डॉक्टर इसमें इन्वॉल्व, डॉक्टर बनाएंगे। ये एग्ज़ाम जो है फ्यूचर डॉक्टर बनाते हैं। तो इस पर क्यों ना हम लोग सीरियस होकर सारे डॉक्टर लोग, सारे कोचिंग कम्युनिटी लोग उससे आगे बढ़ जाइए। तो जो भी पेरेंट्स लोग हैं, स्टूडेंट इनफैक्ट जो लोग इफेक्ट हुए हैं, सब लोग आगे आके इस पर एक माहौल बनाए। मेरे हिसाब से ट्विटर पे चीज़ें ट्रेंड भी हो रही है, गवर्नमेंट तक तो जाएगी ही, सुप्रीम कोर्ट तक भी जानी चाहिए। और सारी चीज़ें जो भी है दूध का दूध पानी का पानी हो। नहीं हुआ है कोई बात नहीं, हुआ है तो उसको खुल के लोग बोले और इसको जल्दी से समाधान निकाले इस चीज़ का। पेरेंट्स को हम बोलेंगे जिसका भी रिजल्ट ख़राब आया बच्चे को प्रेशर ना बनाए, क्योंकि आपको भी पता है क्या चल रहा है, हमें भी पता है क्या चल रहा है, बच्चों को भी पता है क्या चल रहा है। तो इस पर बिना मतलब बिना ये का इशू बनाना मेरे हिसाब से कोई ये नहीं है। हाँ, कहीं फोकस करना है तो लोग फोकस करे, गवर्नमेंट से सवाल पूछे, टेस्टिंग एजेंसी से सवाल पूछे ऐसा क्यों हो रहा है, पेपर लीक का मुद्दा कब खत्म होगा। अब तो सरकारें आ गई, इलेक्शन हो गई, सब कुछ हो रहा है, इस मुद्दे पे कब बात करेंगे, कौन आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा चीज़ों को, हेल्थ मिनिस्टर करेगा, सेक्रेटरी करेंगे, एनटीए करेगा, टेस्टिंग एजेंसी करेगी, कौन करेगा। तो मेरे हिसाब से क्लियर है। बाकी स्टूडेंट से बोलेंगे आप लोग डिसहार्ट ना हो, इसमें आप लोग की कोई ये नहीं है मेरे हिसाब से। अब जहाँ तक चीज़ें मैनिपुलेट हुई है नहीं हुई है वो तो कोर्ट का मैटर है,